आप लोगों का चैनल पर धन्यवाद। और हमारे सामने धर्मेंद्र जी हैं जो मोदी नगर में अध्यक्ष व्यापार मंडल के, और आपके विनोद चौधरी जी। और धर्मेंद्र जी बताएंगे चुनाव के बारे में, जो गोविंदपुर में चुनाव होने हैं व्यापार मंडल के, उसके बारे में जो उनके विचार हैं। बताइए धर्मेंद्र जी आप। नमस्कार जी। सबसे पहले तो नवनीत जी, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातें रखता हूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि मेरी बातें पब्लिक तक पहुंचती हैं। जैसा कि आपने पूछा कि गोविंदपुरी के चुनाव के बारे में, तो गोविंदपुरी में चुनाव चल रहा है नवनीत जी, और आने वाले 27 तारीख को उसका चुनाव है। हमारे जो उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं वो सिस्टमेटिक चुनाव कराएंगे हमारे बाज़ार में, मेन मार्केट में। और यहाँ के जो व्यापारीगण हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि शांतिपूर्वक, जो हमारे चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, शांतिपूर्वक अपने विवेक से वोट डालें। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वोट डाली जाएंगी, और वोट डालने का सिस्टम होगा कि जिनका भी आधार कार्ड उनके पास होगा और वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा, सिर्फ उन्हीं की वोट डालेंगी। किसी तरह की अगर कोई गलत वोट डालने आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारा व्यापार मंडल कोई कोताही नहीं बरतेगा। इसलिए मैं सबको सूचना देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का गलत तरीके से वोट डालने का प्रयत्न ना करें। बिल्कुल नियमित तरीके से चुनाव लड़वाने का प्रयत्न करें, शांतिपूर्वक शांति व्यवस्था बनाए रखें। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगणों ने डिक्लेयर किया था, एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी डिक्लेयर किया था कि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को, जो वास्तव में अध्यक्ष बनने के काबिल है, उसे निर्विरोध चुनाव ना करा के निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो अब इसमें 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें कि श्री जितेंद्र चौधरी जी हैं, श्री नरेंद्र जी हैं, और एक पुनीत सोनी जी हैं। तो इन्हीं के बीच में चुनाव रहेगा। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन सभी व्यापारियों को से निवेदन करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए चुनाव का संपन्न कराया जाए। धन्यवाद जी हाँ नवनीत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ व्यापारियों के लिए, कि अगर किसी भी व्यापारी भाई ने, हमारे किसी व्यापारी भाई ने अगर गलत तरीके से वोट डालने का प्रयत्न किया, तो हमारा प्रशासन उनके साथ सख्त कार्रवाई करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यापार मंडल उनके साथ ना खड़ा हो, क्योंकि अगर वो गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें कानूनी तरीके से सजा दी जाएगी। चौधरी जी, आपका भी स्वागत है अपने चैनल पे। आप बताना चाहेंगे कि जो चुनाव हो रहे हैं आपका, कि इसके बारे में कुछ जी विचार रखिए अपने। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नवनीत जी का भी, जी जो आपने मेरे से पूछा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी बने प्रधानी कोई पद नहीं होता, ये एक सिर्फ जिम्मेदारी होती है। तो जो जिम्मेदारी को दुकानदार भाइयों को भी, जो व्यापारी भाइयों को भी ये लगे कि भाई ये हमारे लिए स्टैंड कर सकता है, आप कृपया सभी दुकानदार भाई उसी को वोट दें और निष्पक्ष होकर वोट दें, आप किसी तरह का बहना माने। धन्यवाद। और हमारे धर्मेंद्र जी और पदाधिकारी हैं, हमारा सीहॉक चैनल है, जो भी है वो सब नज़र रखेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है भाई आप फियरलेस होकर वोट डाल सकते हो, लेकिन आपको यही देखना पड़ेगा कि भाई कौन आपके लिए स्टैंड करता है ना सर। तो आप सपोज कोई अनवांटेड किसी को, ठेले वाले को, किसी टिक्की वाले को, बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से इंसिडेंट होते हैं मेरे सामने भी, क्योंकि मैं भी छोटी मार्केट का ही रेजिडेंट हूँ। तो वो ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का शोषण करे, उसमें प्रशासन हो, मैं हूँ, आप हो, कोई बदमाश हो या प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई भी हो, परेशानी नहीं, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, A to Z। बाकी धन्यवाद। फिर मैं एक बार आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर टाइम दिया, एंड आपके चैनल की मैं दिन दूनी रात चौगुनी और ग्राउंड जीरो पे भी देखना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने भी अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।